शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा को समर्पित एक प्रेरक व्यक्तित्व श्री कुलानंद भारती। एक युग पुरुष की जीवन यात्रा, 90 वर्षों का सफरनामा। आज से 90 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में श्री दयाराम एवं श्रीमती राजो देवी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम दिया कुलानंद। नन्हे कुलानंद को प्रकृति से बेहद प्रेम था। बचपन से ही इस बालक में शिक्षक बनने के पूरे गुण विद्यमान थे। यह नन्हा बालक गांव के अन्य बच्चों को एकत्र करता और उन्हें पढ़ाने बैठ जाता। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कुछ समय बाद बालक का दाखिला राष्ट्रीय प्रेम विद्यालय रानीखेत के छात्रावास में करवा दिया गया। यह विद्यालय उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। गांधी जी, गोविंद बल्लभ पंत, पंडित नेहरू, कैलाश नाथ काटजू आदि राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ अक्सर आना जाना होता था और यहीं से युवा कुलानंद के मस्तिष्क में राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे। गांधी जी के आह्वान पर युवा कुलानंद सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। अपने साथियों के साथ भारती जी ने भूमिगत होकर वरिष्ठ नेताओं के संदेश जनता तक पहुंचाने शुरू कर दिए। अनेकों बार ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े गए, पुलिस द्वारा बेतों से पिटाई की गई, गिरफ्तार हुए, परंतु छात्र होने के कारण छोड़ दिए गए। अपने साथियों के साथ उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा जीवन पर्यंत खादी पहनने का प्रण लिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में उन्होंने लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। जब ब्रिटिश पुलिस की ज्यादतियां अधिक बढ़ गई तो वह भूमिगत होकर दिल्ली आ गए। एक शिक्षाविद के रूप में दिल्ली आकर भारती जी ने बहुत संघर्षों से अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा किया। इसके लिए साधन जुटाने के लिए उन्हें दिन रात अनेकों जगहों पर कार्य करना पड़ा। आजादी के बाद भारती जी ने दरियागंज में सीनियर कैम्ब्रिज में भाषा अध्यापक के रूप में अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत की। वहां से त्यागपत्र देकर सन 1952 में शक्तिनगर दिल्ली में भारतीय विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने प्रभाकर, साहित्य रत्न, बीए एवं एमए के हजारों छात्रों को माइक द्वारा शिक्षा प्रदान की। उनके द्वारा पढ़ाए हजारों लाखों छात्र छात्राएं आज दिल्ली और उत्तर भारत के अनेक शहरों में प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। अनेक वर्षों तक उन्होंने इसी रूप में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय आज भी शिक्षा के उच्च स्तर एवं मूल्य आधारित शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। एक स्वच्छ जननायक। कांग्रेस से श्री भारती का जुड़ाव सन 1942 से ही था। दिल्ली में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने सर्वप्रथम सन 1962 में उन्हें दिल्ली नगर निगम का उम्मीदवार बनाया। वे 1962, 1967 और 1971 में लगातार भारी बहुमत से शक्तिनगर क्षेत्र से नगर निगम का चुनाव जीते। इस दौरान वे शिक्षा समिति के अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय विद्वत परिषद के सदस्य, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष तथा दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का निकट सानिध्य मिला। दिल्ली नगर निगम विद्यालयों में उनके द्वारा आरंभ अनेक योजनाएं आज भी उसी तरह चल रही हैं। सन 1972 में निगम के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने यूरोप के 10 प्रमुख देशों का भ्रमण किया, वहां की नगर व्यवस्था का अध्ययन किया तथा दिल्ली की नगर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपने सुझाव दिए। सन 1983 में श्री भारती भारी बहुमत से दिल्ली महानगर परिषद के लिए चुने गए तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षद शिक्षा के रूप में नियुक्त हुए। यह पद शिक्षा मंत्री के समकक्ष था। शिक्षा के अतिरिक्त उन्होंने तकनीकी शिक्षा, सेल्स टैक्स, जेल, पासपोर्ट एवं
आबकारी विभाग का भी कार्यभार सफलतापूर्वक संभाला। दिल्ली के लोकप्रिय कार्यकारी पार्षद के रूप में उन्होंने दिल्ली की जनता का दिल जीत लिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों का स्तर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने श्री भारतीय को विशेष रूप से सम्मानित किया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने अनेकों नए सरकारी स्कूल खुलवाए एवं गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता प्रदान की। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अनेक क्रांतिकारी सुधारों के लिए दिल्ली की जनता आज भी उन्हें याद करती है। सन 1988 दिल्ली सरकार के सद्भावना शिष्टमंडल के नेता के रूप में उन्होंने जापान का दौरा किया तथा दोनों देशों के बीच आपसी सद्भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एवं राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का निकट सानिध्य मिला। एक मूर्धन्य साहित्यकार। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही युवा भारतीय के अंदर छिपा कवि हृदय व्यथित होने लगा था। उन्होंने 18 से 20 वर्ष की अवस्था में सल्ट क्रांति एवं नवाखाली कांड नामक पुस्तकों की रचना की तथा उत्तराखंड के सल्ट एवं पश्चिम बंगाल के नवाखाली में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ जनता को जागृत किया। तत्पश्चात उन्होंने उपन्यास, संस्मरण, शासन के अनुभव एवं आध्यात्मिक संस्मरणों आदि के रूप में 10 और पुस्तकों की रचना की। इनमें प्रमुख हैं बीते दिन, अपना घर, मंजिल और राही, जीवन के 80 वसंत, पूजा के फूल, डोल्या और शासन की व्यथा कथा। ये सभी पुस्तकें समाज और युवा पीढ़ी के लिए एक रचनात्मक संदेश देती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक विषयों पर उनके द्वारा रचित लेख अनेक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। नवभारत टाइम्स के स्पीकिंग ट्री के अंतर्गत उनके आध्यात्मिक लेख लंबे समय तक छपते रहे हैं। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन समेत अनेक साहित्यिक संस्थाओं के साथ वे जीवन पर्यंत जुड़े रहे। अनेकों साहित्यिक गोष्ठियों में उन्हें सम्मानित वक्ता एवं कवि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा। प्रमुख लेखक एवं साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर, श्री अक्षय कुमार जैन, श्री विजेंद्र स्नातक, श्री गोपाल प्रसाद व्यास आदि उनके समकालीन तथा निकट सहयोगी रहे हैं। श्री भारतीय लंबे समय तक हिंदी, उर्दू एवं पंजाबी अकादमियों के उपाध्यक्ष रहे। उनके समय में भाषा विकास एवं प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री भारतीय ने दिल्ली में संस्कृत अकादमी की स्थापना की तथा संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक संस्कृत भाषा की सेवा की। एक समाज सेवी के रूप में श्री कुलानंद भारतीय ने समाज सेवा का प्रथम पाठ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने विद्यालय में राष्ट्रीय नेताओं से सीखा। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में स्वयं सेवक की भूमिका निभाई। वे अपने साथियों के साथ निकट के गांवों में जाते तथा साफ सफाई आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करते। आजादी के बाद दिल्ली आकर वे रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े एवं अनेकों रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के तहत उन्होंने झुग्गी बस्तियों में अनेक चिकित्सा कैंप लगवाए। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान श्री भारतीय ने अनेक रक्तदान शिविर लगवाए एवं युद्ध विधवाओं के सहायतार्थ राहत कोष का गठन किया। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, सूखे एवं भूकंप के अवसरों पर राहत शिविरों के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक संस्थाओं के माध्यम से गरीब विधवाओं को सिलाई मशीन, अपंग लोगों को बैसाखी एवं कृत्रिम अंग देने की भी व्यवस्था की।
इसके अतिरिक्त श्री भारतीय की प्रेरणा से अनेक साक्षरता शिविर, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जन सेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले इस व्यक्तित्व ने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिया। एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व। राष्ट्रपिता गांधी जी की प्रार्थना सभाओं से जीवन मूल्यों की शिक्षा लेने वाले श्री भारतीय की ईश्वर में गहरी आस्था रही है। उन्होंने 60 वर्षों तक प्रतिदिन बिना नागा चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर में भगवान शंकर के चरणों में सिर झुकाया। उनके द्वारा रचित पुस्तक पूजा के फूल उनके आध्यात्मिक संस्मरणों पर आधारित है। अपने जीवन की लंबी यात्रा में उन्हें अपनी जीवन संगिनी श्रीमती सरस्वती भारतीय का हर कदम पर साथ मिला। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। अर्थ इसका खोल पंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। धन्यवाद।